जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उस समय पर एकमात्र रास्ता हमें नज़र आता है और वो रास्ता होता है माँ जगदीश्वरी, माँ शेरों वाली का द्वार। उनका द्वार सदैव अपने भक्तों के लिए खुला होता है और शायद इसी कारण से उन्होंने नवरात्रि के इस समय पर ही एक ऐसा सुंदर ग्रह संजोग हमारे जीवन पर ला करके हमें हमारे सामने उपस्थित कर दिया है, मानो कि एक साक्षात उनका वरदान हो, साक्षात उनकी कृपा ही हो। कैसे होगा, क्या होगा, इसे ही हम और आप मिलकर के समझने जा रहे हैं। ठीक 15 अक्टूबर सन 2023 का वो दिन होगा जिस दिन नवरात्रि का शुभ संयोग प्रारंभ हो जाएगा और ठीक 15 अक्टूबर को ही शनिदेव महाराज अपने सद्भिषा नक्षत्र को छोड़ करके अपने धनिष्ठा नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल की अपनी नक्षत्र मानी जाती है। अर्थात आपके अपने वृश्चिक राशि के अपने नक्षत्र, अपने राशि के स्वामी मंगल का ही नक्षत्र होगा। दूसरी ओर इसी समय पर तीन ग्रहों का एक सुंदर समावेश अपने जीवन पर हम होते हुए देखेंगे, जिसमें से भगवान सूर्य, मंगल देव और बुध देव इस समय पर एक संग एक साथ ही आपके ठीक 12वें भाव पर ये गोचरवश रहेंगे। इनका प्रभाव भी आप जानिएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे वो कौन सा उपाय है जिसको उपाय को करके उस कार्य को करके हम मातेश्वरी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। उनका अनुग्रह लेकर के हम अपने जीवन को बहुत बेहतर परिणाम की ओर अग्रसित कर सकते हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं शनि के प्रभाव को। शनि देवता ठीक 15 अक्टूबर को ही जिस दिन नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है उसी दिन शनिदेव महाराज ठीक आपके चतुर्थ भाव पर ही बैठे बैठे, चूंकि वक्र स्थिति पर शनिदेव महाराज हैं और वक्र स्थिति पर ही वो धनिष्ठा नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। इस हिसाब से आपके स्वयं अपने राशि और साथ ही साथ आपके छठे भाव, इन दोनों को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। मंगल का प्रभाव आ जाना अर्थात आपके स्वयं में एक शुभता आ जाना। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं चल रही हैं उनसे मुक्ति मिलने की संभावना यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य में निरंतर एक अच्छाई का प्रभाव आप देख सकते हैं। हमारा व्यक्तित्व निखर करके सामने आएगा। माना जाता है यदि हमारा व्यक्तित्व अनुकूल हो, हमारा व्यक्तित्व ही आकर्षक हो, तो हमारे जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यही तो वो दर्पण होता है, यही तो वो आईना होता है जो हमारा व्यक्तित्व होता है। दूसरी ओर छठे भाव को यहाँ पर प्रभावित करेंगे रोग, ऋण और शत्रुओं से। यदि आप परेशान हैं, यदि स्वास्थ्य में बाधा है, तो हमने पहले ही कहा स्वास्थ्य में यहाँ पर प्रगति मिलने की संभावना। दूसरे तौर पर यदि आप कर्जे से परेशान हैं, किसी प्रकार से ऋण चल रहे हैं, आर्थिक परेशानी चल रही है, यहाँ पर भी माता की कृपा के फलस्वरूप मंगल के प्रभाव को शनिदेव यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। तीसरा, यदि आपको लगता है शत्रु मेरे जीवन पर हावी हो गए हैं, शत्रुओं से मैं प्रताड़ित हूं, मेरे विरोधी बहुत बढ़ गए हैं, मेरे जीवन में जब जब मैं प्रगति मार्ग पर अग्रसित होता हूं या प्रगति मार्ग पर अग्रसित होती हूं, तब तब कोई ना कोई आकर के मेरा कदम रोकने का प्रयास करता है। इसका मतलब ये समझिए यहाँ पर इन भाव पर एक जागृति आएगी, अर्थात शत्रुओं से भी इस समय पर मुक्ति मिलने की संभावना सर्वाधिक बनती है। यही नहीं, कोर्ट केस संबंधी यदि भी कोई कार्य चल रहे हैं तो छठा भाव प्रभावी होगा, शनि का प्रभाव होगा। शनि स्वयं न्याय के कारक माने गए हैं और मंगल के साथ मिलकर के कोई एक अच्छा न्याय आपके जीवन पर परिलक्षित होते हुए आपको दिख सकता है। आप ये जानिए, यही वो स्थान है जो हमारे नौकरी का होता है। नौकरी से संबंधित आप जॉब करते हैं, नौकरी में यदि कोई सुस्थिरता कायम होते हुए आपको नहीं दिख रही है या कुछ ऐसा अनुभव आपको नहीं प्राप्त हो रहा है कि कहीं पर से जुड़ करके मुझे प्राप्त होगा, तो हाँ ये समझिए ये समय अनुकूल है आपको प्राप्ति के लिए। एक बेहतर नौकरी, एक बेहतर जॉब आपका इंतजार कर रहा है, इस बात को आप समझिए। प्रयास आपको करना है। ग्रह स्थिति इस समय पर आपके अनुकूल होंगे। शनि देवता पूरे के पूरे 24 नवंबर तक इसी मंगल के नक्षत्र पर रहेंगे, जिसका आप सर्वाधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी राशि ही बनती है। ये वृश्चिक, इसके स्वामी ही होते हैं मंगल देव। अब दूसरे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। इसी दरमियान हो क्या रहा है, जैसे ये इससे देखिए ये सारा कुछ नवरात्रि के समय पर ही हो रहा है। ठीक नवरात्रि के 17 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक नवरात्रि रहेगा और 17 अक्टूबर को सूर्य देवता जो आपके योग कारक ग्रहों में आते हैं, साथ ही साथ आपके जीवन के ये 10वां अधिपति बनते हैं, आपके कैरियर के मालिक बनते हैं। यही सूर्य भगवान अपनी नीच के राशि तुला पर प्रवेश कर जाएंगे। इनका तुला पर अर्थात 12वें घर पर जाना
एक प्रकार से ये मानिए कि कैरियर यदि आप विदेशों में सेट करना चाहते हैं, अनुकूलता यहाँ पर सिद्ध होगी। लेकिन तुला राशि पर सूर्य की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं मानी जाती। कई परेशानियों को भी हमारे कैरियर में ला करके प्रदर्शित होते हुए आपको देखने को मिल सकता है। परंतु ध्यान रखिएगा, वो माँ है, जगत जननी जगदम्बा है, सबके मन की बातों को जानती है और सबके मन को समझते हुए उन्होंने पहले से ही इसी भाव पर अर्थात आपके 12वें भाव पर सूर्य के आने से पहले मंगल को यहाँ पर प्रेषित कर दिया है। मंगल देवता ऑलरेडी 3 अक्टूबर को यहाँ पर आकर के इंतजार कर रहे हैं भगवान सूर्य का कि आइए सूर्यदेव, क्योंकि सूर्य कौन है? राजा है। और मंगल कौन है? तो सेनापति हैं। मानो सेनापति पहले से इंतजार कर रहे हैं अपने राजा का कि आइए महाराज, आपका इंतजार है। मानो कि एक सूर्य को, एक राजा को एक सेनापति का साथ मिल गया। अर्थात एक तरफ तो वो निर्बल थे, लेकिन सेनापति का साहस जब मिल जाए तो सूर्य भी इस समय पर बलवान स्थिति पर हो सकते हैं। यही नहीं, इसी समय पर जैसे ही 18 अक्टूबर का डेट आएगा, इसी नवरात्रि के समय पर उसी दिन बुध देवता भी इसी भाव पर गोचरवश चले जाएंगे, जो कि आपके जीवन के भाग्येश हैं, लाभेश हैं। तो लाभ को कहाँ ले गए? आपके द्वादश भाव पर ले गए। इस दृष्टिकोण से कौन से घटनाएं हमारे जीवन पर घटित हो सकती हैं, इन त्रिग्रही योग के प्रभाव से, इसे आप समझिएगा। यदि आप विदेशों में रहते हैं तो ये समझिए, एक ये त्रिग्रही योग का जो योग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सबसे अच्छा होने जा रहा है। यदि आप विदेशों से जुड़ करके कार्य करते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई, यदि आप अपने व्यवसाय को, अपने कर्म क्षेत्र को, यदि आप कहीं भी आपका निवास हो, उस निवास स्थान से आप ये चाहते हैं कि मैं अपने कैरियर को बाहर लेकर के जाऊं, तो यहाँ पर भी एक शुभता की स्थिति बन सकती है। आपके कैरियर में एक परिवर्तन का दौर भी आपको देखने को मिल सकता है। 10वां अधिपति का संयोग जब आपके 12वें घर पर पहुंचता है, तब ऐसी शुभ घटनाएं होती हैं। दूसरे तौर पर आपके लाभेश भी होते हैं बुध देव, इसलिए लाभ को कहाँ ले गए? 12वें घर पे ले जाए। हो सकता है इस टाइम पर कुछ बेहतर निवेश आप कर पाएं, जिसका परिणाम आपको सुखद रूप से आगे चल के आपको प्राप्त हो। देखिए, ये मां जगदम्बा की ही कृपा है कि एक साथ सूर्य का राजा भी हो गए, सेनापति भी हो गए, और बुध जो कि राजकुमार माने गए हैं ग्रहों के, वो भी वहां पर इकट्ठे हो गए। बुद्ध का कार्य क्या है? हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारी प्रज्ञा शक्ति को आगे बढ़ाना है। वहीं पर मंगल देव तो भाई साहस के देवता है, साहस की वृद्धि कराएंगे, और सूर्य देवता अपने आप में ही राजा है, इस बात को मत भूलिएगा। तो इस कारण से यहाँ पर भाग्य की वृद्धि भी होना, लाभ की वृद्धि भी होना। दूसरा, एकादश भाव जो होता है हमारी कामनाओं की सिद्धि को भी प्रदर्शित करता है। कामनाओं की सिद्धि के लिए इस समय पर आप ज़्यादा प्रयास करेंगे, और उस कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कोई न कोई एक सहर्ष, एक सहायता आपको प्राप्त हो सकती है। क्षमा कीजिएगा। अब माना जाता है कि इसी नवरात्रि के समय पर ऐसा कौन सा उपाय करें भाई, जिस उपाय को करके हम उस मातेश्वरी शेरोमाली माता की कृपा को प्राप्त कर सकें, क्योंकि नवरात्रि के समय पर ही इन सभी चारों के चारों ग्रहों का एक संग समावेश होना, एक संग कहीं न कहीं परिवर्तन होना, उस माता रानी का एक साक्षात वरदान हम अपने जीवन पर मान सकते हैं। कैसे हम 9 दिनों में ही अपने बाधाओं से मुक्ति पा जाएं, कैसे हम 9 दिनों में ही अपने संघर्षों को जीत पाएं, इस पर अब चर्चा होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा। जब कोई नहीं आता, मेरी मैया आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है। माना जाता है जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, माता रानी उसे वैसा ही फल प्रदान करती है। ये समझते हुए ये मन बड़ा चंचल है, और इस मन की चंचलता को रोक करके एकाग्रचित होकर के यदि हम इस नवरात्रि में उनके शरण पर चले जाएं, तो कोई भी कार्य आपके ऐसे हो ही नहीं सकते जो बाधा से परिपूर्ण हो। इसी दरमियान आपको करना क्या है, नवरात्रि के दिनों पर ही दुर्गा सप्तशती का एक पुस्तक खरीदना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमारे घर पे होना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर का ही आप ये दुर्गा सप्तशती की ये पुस्तक खरीदिए, घर लाइए। घर ला करके इसे अपने घर पर एक लाल वस्त्र पर स्थापित कीजिए। नवरात्रि के दिनों पर आपसे बन पड़े तो पूरे पुस्तक को पाठ कीजिए, और नहीं बन पड़े तो मात्र आप इसमें
द्वादश अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार द्वादश अध्याय का पाठ सदैव आपके लिए सफलता कारक, आपके लिए शुभ कार्य को प्रगति कारक प्रदान करने वाला यह अध्याय होगा। द्वादश अध्याय का पाठ करने के लिए नियम की क्या आवश्यकता है, तो आपको सभी ये पुस्तक के प्रारंभ में ही सारा नियम दिया गया है। कीलक है, कवच है, अर्गला है और बहुत सी स्तुतियाँ हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। द्वादश जो अध्याय है इसका पाठ आपको पूरे 9 दिनों तक करना है। एक निश्चित समय बनाना है कि हाँ, मुझे कोई भी एक समय होगा आपका, सुबह हो या 10 बजे हो, 11 बजे हो, या आपको समय नहीं मिलता तो शाम को भी कर सकते हैं या फिर रात्रि को भी कर सकते हैं। पवित्र शुद्ध स्नान इत्यादि करके आप इससे पाठ कीजिए। इससे होगा क्या, आप कार्य निरंतरता की ओर आगे बढ़ेंगे। मंत्र जो दिया जाता है ये यहाँ देखिए 12वां अध्याय दिया गया है। सबसे शुरू ध्यान होता है और ध्यान के बाद आप ओम देव्युवाच करके सारा श्लोक दिया गया है, इसका पाठ कीजिए। ये सदैव आपके जीवन में बढ़ोतरी को रखेगा। जैसे कि ध्यान मंत्र इसमें जो दिया गया है, ओम ओम विद्युद्याम समप्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्याभि करवाल खेटल विलसध्वस्वाभिरासेविताम हस्त चक्र गदा शिखेट विशिखा शापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम लात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। ऐसा करके हे मातेश्वरी जगदम्बा मैया, मैं आपके तीनों स्वरूप और तीनों नेत्रों से जो आप सुसज्जित हैं, मैं आपका ध्यान करता हूँ, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। हे मातेश्वरी, मेरे जीवन के समस्त बाधाओं का आप हरण करना। इस मंगल कामना से हे मातेश्वरी मैं आपका यह पाठ, यह आपका पूजन करता हूँ। ऐसा करके मातेश्वरी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अर्थात तन मन धन से एकाग्रचित होकर के आप उनको प्रार्थना करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बाधाएं लंबे समय तक चल जाएंगी। इसी नवरात्रि में उन सब का समाप्त हो जाना निश्चय मानिए। माना गया है कि जब हम पाठ समाप्त कर लेते हैं, फिर मातेश्वरी क्षमा की प्रार्थना भी करनी चाहिए। एक पुष्प, लाल पुष्प लेकर के, कुछ चावल लेकर के माता जी को पुष्पांजलि कीजिए कि हे मातेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। हे मातेश्वरी, मैं मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, मुझे कुछ विधि नहीं आता माँ, लेकिन उसके बाद भी मैं बस इतना जानता हूँ कि पुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मातेश्वरी, मैं कुपुत्र हो सकता हूँ लेकिन आप माँ हैं, कभी कुमाता नहीं हो सकती। ऐसा मानकर उनकी कृपा लीजिए। उनका अनुग्रह जिस दिन मिल जाएगा, आप ये समझिए कि जीवन से सारे अंधकार मिट जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हमेशा की भांति अपना लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता दी।